बरकत उज़्मी की हरकत के साथ एक दफा फिर मैं आ गया हूँ उज़्मी और मैं हूं बरकत अली। अस्सलाम वालेकुम। हंसी निकाल देते हैं ये सभी की। हमारे साथ है परवेज सिद्दीकी। बचपन का बदला किसी से जवानी में लिया? नहीं या किसी ने जवानी का बदला आपसे बचपन में लिया? आपसे कभी किसी ने ये कहा कि परवेज साहब आपसे मिलकर बेहद खुशी होते होते रह गई? आप तो पटरी तो जोक्स के साथ साथ अपनी बॉडी को मूव करते हैं बहुत ज्यादा। कॉमेडी ना 7 किस्म की होती है। हम तो एक किस्म की नहीं कर पा रहे। निगाह लुत्फी होती है, निगाह बफ्ती होती है, निगाह पेमेंट होती है। शादियों में ये जूता छुपाई की रस्म होती है। आपकी शादी में हमने सुना मुंह छुपाई की रस्म हुई थी। इसी वजह से तू शादी नहीं कर रहा। कभी ऐसा हो कि किसी खूबसूरत लड़की ने आपसे कहा हो कि देखो परवेज मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी पायल उतार देती हूँ वरना आवाज बाहर जाएगी? अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, एवेन्यू 80 पर बरकत उज़्मी की हरकत के साथ एक दफा फिर मैं आ गया हूँ उज़्मी और मैं हूँ बरकत अली। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, और आज के जो हमारे मेहमान है, क्या यार क्या इनकी तारीफ की जाए, क्या कॉमेडी करते हैं, क्या फ्लेक्सिबल इनका जिस्म है। इनके कॉमेडी के साथ साथ इनका जिस्म भी हरकत करता है। बेशुमार थिएटर में आपने इनको देखा। इंडिया में इन्होंने कॉमेडी सर्कस में काम किया तो बेबहा काम किया और बहुत ही वेरिएशन के साथ काम किया। लाफ्टर चैलेंज में इन्होंने काम किया, बहुत ही जबरदस्त काम किया। हम सबके उस्ताद हैं, हंसी निकाल देते हैं ये सभी की। हमारे साथ है परवेज सिद्दीकी। जबरदस्त हंसी किसी जमाने में हम निकाला करते थे। नहीं सर, आप इस जमाने में आप हर जमाने के साथ एडजस्ट हो रहे हैं और आपके बारे में कहा जाता है आप परवेज सिद्दीकी आम जिंदगी में चुप होते हैं, लेकिन जब कैमरा खुलता है, ये बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने कहा इंडिया का शो खुलता है, जब शो खुलता है, कैमरा खुलता है, कैमरा का फ्रेम खुलता है, ये आर्टिस्ट खुल जाता है और परफॉर्म करना शुरू हो जाता है। वो पंकज थे इंडिया के जो डायरेक्टर थे, वो ये कहते थे मैं रिहर्सल नहीं कर पाता क्योंकि मेरी आदत, क्योंकि लाइव शो की होती थी। ऑडियंस जब तक ज्यादा बैठी होती है और करंट मिलता है ना जब, तो ज्यादा काम करने का मजा आता है। तो वहाँ सिर्फ रिहर्सल में कुर्सियों को और बत्तियों को दिखा के मेरे खुलता नहीं था जहन, तो वो फिर कहते थे ये जो है ना ऑडियंस और बत्तियों वाला आर्टिस्ट है, जब लाइट खुलती है तो फिर ये स्टार्ट हो जाता है। वाह वाह, ये होता है। आप लोगों में भी होता होगा जो जी ये तो आर्टिस्ट की अंदर की तालियां और ये लाइट उससे होता है, उससे जरा अलग मजा आता है। आपका जिस्म बड़ा फ्लेक्सिबल है, मैंने देखा जब आप कॉमेडी करते हैं। डांस करता था ना मैं, डांस करते थे आप? तो वही काम कंटिन्यू क्यों नहीं किया? बस मैंने बोला तुम आगे मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा नहीं, लेकिन आप तो अच्छा डांस किया, कथक डांस करते थे? नहीं कॉमेडी डांस। जैसे एक गाना होता था ना, जैसे महमूद साहब पे फिल्म आया गया, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले, दिन तक तू सुबह चिंतक, और वो गाना था कभी 4 बजे कभी 8 बजे मेरी दिल की मुर्गी भैया सबसे बड़ा रुपया। इसीलिए आपकी कॉमेडी में अक्सर मैंने जोक्स में देखा, आप जोक्स के साथ साथ अपनी बॉडी को मूव करते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन वो ऐसा लगता है कि आप कथक डांस भी कर रहे हैं साथ साथ। वो ये वजह ये है? नहीं देखो, कॉमेडी ना 7 किस्म की होती है। हाँ जी, आपको हम तो एक किस्म की नहीं कर पा रहे। निगाह लुत्फी होती है, निगाह बफ्ती होती है, एक होता है निगाह पेमेंट होती है और जुत्ते होती हैं, फिर बॉडी होती है, फिर फेस की। देखे पूरी दुनिया में जितने भी आर्टिस्ट हैं, कॉमेडी होती है जो बगैर बोले होती है। हाँ बगैर बोले होती है, जैसे वो करते थे। डार्क कॉमेडी होती है, डार्क कॉमेडी जो एक स्पॉटलाइट में होती है। हाँ मुझे पता है वो। नहीं कसम से डार्क कॉमेडी हम तो कर रहे हैं, लेकिन फुल लाइट में कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा कभी ऐसे, अच्छा कभी ये आपने बोल दिया, आप बताइए, अच्छी बात बताइए, आपने कभी कॉमेडी करते करते आपकी नजर ऑडियंस के बजाय ऑर्गेनाइजर पे हो और आप जोक सुन, अरे निकल ना जाए कहीं? ऐसा बहुत हुआ है। ऐसे 2-3 ऑर्गेनाइजर है हमारे फील्ड में जो आखिर में ये कहते थे होटल पहुंचो हमारे। अच्छा, मिल्लत पे पहुंचो। लियाकताबाद में एक होटल हुआ करते थे मिल्लत, सारे आर्टिस्ट बैठते थे वहाँ बोलते थे आप मिल्लत पहुंचो हमारे। फिर 8-9 बजे तक जिल्लत ही होती थी। मिल्लत फिर वो मिलता नहीं था। लेकिन इस तरह के ऑर्गेनाइजर फिर कामयाब भी नहीं हुए जो ये नहीं। हाँ वो अभी तक डार्क कॉमेडी होती है ना, डार्क किसी गुमनामी की जिंदगी। अच्छा परवेज, जब आप शुरू में इस फील्ड में आए थे और जब आपके पास नया नया पैसा आना शुरू हुआ तो किसी ने आपसे कहा था कि हाथ में मिनरल वाटर लेकर घूमो तो ग्रेस आएगा, और आप हाथ में 5 लीटर की गैलन उठा के घूम रहे थे? ये बात सच है? ये मुझे ज्यादा ग्रेस आ जाए। मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं मिनरल वाटर पीता ही नहीं, जनरल वाटर पे ही चल रहा हूँ। मिनरल वाटर जिस दिन पीता हूँ बीमार हो जाता हूँ। आप भी हमारी तरह नल खोला मुंह ऐसे? वही वाले हैं हम लोग। अच्छा सर, ये बात सच है, बात उड़ती है, इस बात की वजाहत कीजिएगा, सच है गलत है? विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप हमारे सीनियर है, ये बात सच है कि एक बार ऐसा हुआ है, मुझे नहीं पता, कि आपने भाभी से, हमारी बहन से रोमांटिक मूड में एक दिन आपने कहा था कि गजरे बहुत अच्छे होते हैं लेकिन तुम्हारे हाथ में झाड़ू ही अच्छी लगती है। लेकिन फूल झाड़ू अच्छी लगती है, तीलियों वाली नहीं, चुभती बहुत है। अच्छा, आपके बारे में ये भी सुना है कि आप अक्सर भाभी से झगड़ा करके अपना मूड फ्रेश कर लेते हैं, सच बताइए। ये तो हर आदमी, हर शौहर की यही चीज है। सही झगड़ा होना चाहिए। किस बात पे होता है झगड़ा भाभी से?
झगड़ा इसी बात पे कि आप कि घर में देर क्यों से होते हो? आते नहीं, हैं। घर में क्यों होते हो, ये भी है, झूठ नहीं बोलिएगा। नहीं, देर से आते हैं, देर से घर में आते हो। तवज्जो नहीं देते, ये तो हर जगह होती है ना। हाँ। जो आर्टिस्ट की एक जिंदगी होती है वो अपनी नहीं होती है, वो तो भाभी ने प्रॉपर्टी कहा कि होती मुझ है। पे तो तवज्जो देते हो, अपने आप पे क्यों नहीं देते, ये बोला भाभी ने कभी आपसे? हाँ, कभी भाभी ने कोई सूट लाके था भाई ये पहनो ये ज्यादा अच्छा लगेगा, ऐसा होता है? ऐसा भी होता है। अच्छा, तो भाभी ने कभी आपसे ये कहा सुनो मैं 2 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए, आपने बोला नहीं यही काफी है? ये हुआ कभी, ऐसा हुआ है? कुछ हुआ होगा ना। हाँ। तल्ख आप देखो कॉमेडियन है, तो घर पे भी इस तरह की नोक हाँ, झोंक हाँ, होती ये होगी। जुमलेबाजी नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होता। वो है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप कसम है समझ ना, गए, तो समझ गए, respect है। समझ गए, आपके हालात आपके एक्सप्रेशन बता रहे है हैं ना? अच्छा, ये बात सच है कि बच्चों को- आप दुनिया की हर फिल्म में देख लेते हैं, आप दुनिया की तमाम फिल्में देख लेते हैं, मगर एक फिल्म नहीं देख पाते हैं। कौन सी? अपनी शादी की फिल्म, झूठ नहीं बोलिएगा सच। हाँ यार, बहुत बहुत ज्यादा गमगीन फिल्म है वो। और आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? मेरी शादी को तकरीबन माशाल्लाह से आज से 36 साल हो गए। 36 साल। उस वक्त जो वीडियो बनती थी उसमें तो ऐसा भी होता है, दूल्हा को दिखा रहे 7-7 दूल्हा खड़े, वो है लेंस लगा के, है, ऐसा होता था। वो यूं करके भी आता था। हाँ, हाँ, वही अच्छा अबे लगता यार, था। अच्छा, ये- वो जमाना अलग था। हाँ, वो टेक्नोलॉजी, वो लोग समझते थे हम बहुत बड़े किंग खान है कोई, हाँ। और आज वो जिंदा होते तो देखते कि आज क्या है यार। बच्चे खुद ही बना लेते मोबाइल से अब तो। हाँ, अब अच्छा, तो- शादियों में हमारे यहाँ अक्सर शादियों में ये जूता छुपाई की रस्म होती है, आपकी शादी में हमने सुना मुंह छुपाई की रस्म हुई थी। ये बात आप सच है, वजाहत कीजिएगा। देख, झूठ- इसी वजह से तू शादी नहीं कर रहा। हाँ हाँ, मुंह छुपाना कि तेरे पड़ेगा। मुंह छुपाना पड़ेगा बहुत सारी सर मैं तो चीजों दुआ में। मांगता हूँ, या अल्लाह मेरे वो तमाम गुनाह माफ फरमा जिसकी वजह से मेरी शादी रुकी हुई है। मैं ये दुआ मांगता हूँ ये सर। तो फिर तो कभी नहीं होगी। नहीं कभी होगी। नहीं होगी। अच्छा, बचपन का बदला किसी से जवानी में लिया? नहीं नहीं, या किसी ने जवानी का बदला आपसे बचपन में लिया? हाँ। कुछ ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, किसी से बदला लेते हैं या माफ कर देते हैं? माफ कर देता हूँ। पर तो एक सवाल है, सीरियस जवाब दीजिए कि बताइए बंदा शादी क्यों करता है, बाद में उसे पसंद तो पड़ोसनी आती है। शादी इसलिए करता है कि ताकि वो छुप जाए ना वो चीजें, हाँ। लोगों का ध्यान नहीं जाए। अब बोलेंगे अब तो शादीशुदा कोई बात नहीं, लेकिन पड़ोस में आना जाना लगा रहता है। अच्छा, आपसे कभी किसी ने ये कहा कि परवेज साहब आपसे मिलकर बेहद खुशी होते होते रह गई? हाँ? नहीं, किसी ने एक कहा हो किसी ने, आपने बोला ये क्या बात की? नहीं नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इतने प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं मानिए सारे, प्यार। खुश अच्छा, ये होते बात- हैं। अच्छा, ये आपने पड़ोसन वाली बात बताई ना, आप जब भी घर से निकलो ना और बीवी आपकी मतलब बीमार हो, पुराने कपड़े पहने हुए अजीब हालत में, तो आप निकलोगे तो पड़ोसन अच्छे कपड़े पहन के बाहर निकली होगी। उसी वक्त ये बात ये है। होता है लास्ट मेरी में। शादी के बाद बहुत सारी अच्छी अच्छी लड़कियां निकल पड़ी, है ना? हाँ, पता नहीं उस वक्त कब मौत आ गई थी उन लोगों को, बाहर नहीं निकलती नहीं सर, नहीं ये थी। नसीब से नसीब जुड़ता है, इस तरह की बात ना करें। नसीब तो बहुत अच्छा है मेरा, ये माशाल्लाह। अल्लाह माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह। तो भाभी आपकी इज्जत करती हैं, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह। समझाती नहीं कि वो गलत बात नहीं है। आप देख रहे हो जब जमाना नहीं इन करा घर सब में। चीजों की वजह से तू शादी नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है। हाँ, मुझे आपको हाँ। कहा। अच्छा, ये बात सच सिर्फ है बाल खड़े करना और कुछ भी नहीं। सर, ये तो अच्छा सर, ये एक बात सच है इस बार की वजाहत, आप हमारे सीनियर है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपके बारे में ये कहा जाता है, पता नहीं हमने सुना है कि जब आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं तो हेयर ड्रेसर परेशान हो जाता है कि आप मैं क्या ठीक करूं, ये ऐसा है कि नहीं, बताइए। नहीं, एक दफा ऐसा हुआ था कि मैं हेयर ड्रेसर के पास गया बाल कटवाने के, उससे तो पूछ लो जिसके हैं। भाई वाह 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 वाह, ये आपने बड़ी बहादुरी वाला जवाब दिया है। बिल्कुल वाह, देना चाहिए देना यार, ये चाहिए। टेक्नोलॉजी है, अल्लाह वाह, ताला वाह, वाह, भाई, वाह, अल्लाह खुश ताला रहे। उसको खुश रखे जिसने ये इजाद किया है। उन करोड़ों अरबों गंजों की दुआ है उसको। वाह 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 वाह। तो कभी किसी ने आपसे ऐसे ही कहा, ऐसी जस्ट फॉर फन के यार परवेज भाई, कोई ऐसी बात की हो, किसी को आपने कोई जुगत मारी, कोई जोक मारा हो, उसको पसंद नहीं, आपने उसने आपसे कहा हो यार शर्म करो परवेज भाई, आपके तो विक के बाल भी सफेद हैं। कभी कोई ऐसी कोई बात वाली माजरत के साथ? अब मैंने बता दिया तो तू खुल पड़ा। अच्छा, सॉरी सॉरी। अच्छा, अच्छा, हमने सुना जब आपकी बर्थडे होती है जी जी। तो आपको ज्यादातर जो गिफ्ट है वो जूते मिलते हैं कि पहन लो या खा लो या जो भी, ये हमने सुना है, ये सच, ये की वजाहत कीजिए। अच्छा, आप कपड़े बड़े महंगे महंगे पहनते हैं। हाँ, नो डाउट। वो लगते सस्ते क्यों हैं? मुंह सस्ता है ना मेरा। नहीं 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 नहीं, ये तो खैर मजाक की इससे बात है, बड़ा प्यार है भाई। लेकिन घड़ी कपड़े आप बड़े अच्छे पहनते हैं, ब्रांडेड पहनते हैं। आपकी और शकील भाई की एक आदत है, सॉरी हाँ, शकील भाई तो आपसे भी ज्यादा महंगे पहनते मतलब वो तो मतलब वो ये ज्यादा कितना- महंगे उस जमाने पहनते में 90s में कि 7,000 कोई हमारी भाईजान artist थी। शकील भाई के तकरीबन 7 अलमारियां हैं माशाल्लाह से, वाह, उनके वाह, वार्डरोब देखेंगे तो माशाल्लाह तो वो लोग एक कपड़े रखवाते हैं उनके घर में। हाँ। नहीं, वो पार्ट टाइम में कारपेंटर। असल में पता है क्या है, उनको शुरू से शौक था जूतों का, कपड़े और पहनने का शौक है। उतारने का शौक नहीं था इनको। नहीं, वो अपने खुद के वो कपड़े- हर कोई नहीं बताता आपको, हर चीज बता दे कि अच्छा, उतारने sorry, का मेरे शौक को है। उस्ताद हैं सर, उनको भी बुलाना है। अच्छा, शकील भाई से कभी कोई फायदा आपने उठाया या वो उठा गए आपसे? मैं मैंने कहता हूँ नहीं जिंदगी उठाया। मैंने कभी हैं? जिंदगी में आपने शकील भाई का फायदा कभी सहारा लिया कि भाई इतना बड़ा नहीं नहीं नहीं, artist आपका भाई? उन्होंने मुझसे खुद कहा था कि देखो भाई, पर्ची एक दफा चलती है, टैलेंट जो है फॉर एवर है, वाह। तो पर्ची मैं तो लगा दूंगा, लेकिन उसके बाद टैलेंट नहीं होगा तो फिर क्या है। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके भाई बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, जिनके बेटे
काम करना चाहते थे, ना बेटा हिट हुआ, ना भाई हिट हुआ, ना कुछ हुआ। ये तो अल्लाह की तरफ से होता है। मतलब आप कह रहे हैं का मकसद है कि कॉमेडी आप किसी से सीख नहीं सकते, बट टेक्निकल बातें नहीं, दुनिया में आप मुझे बता दें, हर शोबे में सीखने की हर चीजें हैं। चाहे तबला सीख लें आप, गुलकारी सीख लें आप, गायकी सीख लें या वेल्डिंग सीख लें, कुछ भी सीख लें। मुझे कोई भी ऐसे मुल्क दिखा दें मैप के अंदर जिसके अंदर कॉमेडी सिखाने के कोई इंस्टीट्यूट। वाह, यही बात कर रहा हूं, कॉमेडी आप सीख नहीं सकते, ये नेचुरली है, ये अल्लाह की तरफ से होता है। अच्छा परवेज भाई, एक सीरियस सवाल, आप हमारे सीनियर, कभी ऐसा हुआ कि किसी खूबसूरत लड़की ने आपसे कहा, एक मिनट मैं सीरियस मुंह बना लूं। हाँ सीरियस सवाल है, कभी ऐसा हुआ कि किसी खूबसूरत लड़की ने आपसे कहा हो कि देखो परवेज, मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी पायल उतार देती हूँ वरना आवाज बाहर जाएगी? पायल, हाँ, गाने उसकी डांस की, छम छम की डांस, कथक डांस होता है। ये कौन लड़की थी, कौन था? मुझे नहीं पता, आप बताएं। लड़की थी, उसकी अम्मी थी, कौन थी? पता नहीं कौन थी। अच्छा परवेज भाई, किसी को कभी अंधेरे में लेके गए कि कटआउट निकालना है और उसने निकाला, आपने कहा कटआउट तो नहीं है? लेकिन कटआउट वाला साइज तो है। अच्छा नहीं, लेकिन सॉरी आप पटरी तो नहीं, एक सीरियस सवाल, आप इस बात को मानते हैं जो हालात चल रहे हैं, एक हालात पे बात करते हैं सीरियस, जो हालात चल रहे हैं, आप इस बात को मानते हैं कि प्यार तो 90s में होता था, अब तो बस लेने देने की बात होती है? हाँ, कि जायदाद क्या है, आपको टाइम लेने की, कहाँ मिलोगी, कहाँ जाओगी, क्या नहीं, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। अब तो ये है, ऐसा ही है। अच्छा, कहीं परवेज भाई आपको कोई ऐसी जगह पे कॉमेडी में बुलाया हो, कोई ऐसा वाकया हुआ, कहीं ऐसी जगह जहाँ मर्द ही मर्द हो, उन्होंने कहा हो भाई तुम उस तरफ मुंह करके कॉमेडी करो, बाकी हम देख लेंगे? हाँ, मतलब कहीं सिर्फ मर्दाना माहौल हो और आप फंस गए हो कि यार मैं यहाँ क्या करूँ? हाँ, मैंने मुंह उधर करके किया था और तगारी लगाई हुई थी पीछे। बातें कर रहे हैं, कौन सी कॉमेडी? ऐसा होता है। नहीं, हाँ, कहीं ऐसी जगह आप फंस गए हो और सब गन्ने लेके बैठे हुए हो। हाँ यार, सिंध में गया था मैं एक जगह, मैं बताऊंगा नहीं उस जगह का नाम। उफ़ो, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 5,000 लोगों में बैठा हूँ और सब उस किस्म के लग रहे थे कि जैसे अब जो है ना स्टेज पे फायरिंग हो रही है। भाई हाथ में उनके गने, ये पक्का कंफर्म गने थी? कंफर्म। अच्छा। और वो अमजद राना हमारे डांसर हैं, उनका शो था, बहुत अच्छे डांसर है। सन में शो था, सन एक जगह है सिंध की जगह, वो बहुत कठिन किस्म का फंक्शन था। उसमें हंस रहे थे लोग या नहीं? हंसे, वो आपने बोला ना, वो फिजिकली वो काम आया था। उर्दू तो बहुत कम लोग जानते थे। प्लस पॉइंट है कि बातों से कभी ऐसा तो आप आपके एक्शन रिएक्शन आप जुमले, आप जोक को परफॉर्म करते हैं, जी, उससे भी हंसी निकल आती है। हिंदी भी आती है, और वैसे भी आप पे अल्लाह का करम, आप जब आपका जब नाम अनाउंस होता है, आप आते हैं तो वैसे ही हंसी निकल जाती है। तो भाभी की भी निकली थी हंसी जब पहली बार आपको देखा? नहीं होता ना कि अच्छा, हाँ, ये लव मैरिज थी आपकी? अरेंज? हाँ, ये बताइए। अरेंज मैरिज थी, अम्मी ने की थी, मेरी कजन है। उनको पता था आप कॉमेडियन हैं? फर्स्ट कजन थी। तो भाभी को किसी ने समझाया ही नहीं कि यार नहीं क्या हो गया तुम्हें? और हालांकि फर्स्ट कजन थी यार। तो फिर तो और समझना चाहिए बात को। अब इंसान का बच्चा। अच्छा सॉरी फर्स्ट कजन थी। सेकंड वाली तब गई, फर्स्ट से क्यों की? मेरी बहन, अल्लाह बेहतर करेगा। देखिए, इस दुनिया में अल्लाह ताला सिखाता है, मेरा अल्लाह है। अच्छा सर, एक सवाल से वेरी सीरियस क्वेश्चन, मुझे एक बात बताइए, अगर आत्मा नाम के लड़के की शादी शांति नाम की लड़की से हो जाए तो क्या आत्मा को शांति मिल सकती है? हाँ, बिल्कुल शांति मिलेगी। और नांती को मिलेगा क्या उसके अलावा? कुछ नांती मिलेगी। शांति से हो, क्रांति से हो, शांति से हो, किसी से हो, जो चीज मिलने वाली है ना वो तो मिल गई ना उसको, बस अब एंजॉय करें, जिसकी वजह से शादी की थी। हाँ, बस खत्म। अच्छा परवेज भाई, एक सवाल है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैंने आपको देखा जब आप फारिग वक्त में बैठे हुए होते हैं तो ये जो आपकी कलमे हैं ये आप नोचते रहते हैं, इसमें से क्या निकालना चाहते हैं? ये क्या सोच रहे होते हैं, या ये करते हैं तो जोक्स आते हैं, आमद होती है? हाँ, एक बात बताऊं, क्रिएटिविटी के लोग जितने भी आप देखेंगे ना वो कुछ ना कुछ नोच रहे होते हैं। हाँ, या तो मूछे होंगी तो यूं, मेरी पहले मूछे थी। अब मतलब बाल नोचते हैं, चाहे वो ऐसे एंजॉयमेंट और ऐसे कभी हाथ के मूवमेंट गलत चली गई हो, सोचते हाँ, और सबके सर पे चली गई, वो उसके लिए मैं आपको रखूंगा हेल्पर। तो अच्छा, वाकई ये करने से पहले ये कुछ क्या होता है इससे? सोचो मैं, हाँ, कभी कोई चीज या ड्रामा सोच रहा हूँ या कोई आइटम सोच रहा हूँ, कोई चीज इस तरीके से, बाकी आदत हो गई है, हो जाती है किसी बहुत सारे लोग। पीसी भूरबन में कराची से बाहर जो पहला शो था हम दोनों का परफॉर्मेंस, लाइव परफॉर्मेंस, कराची से बाहर जो जिंदगी में पहली दफा शो किया था वो परवेज भाई हमें लेके गए थे पीसी भूरबन, क्यू मोबाइल का शो, और वहां पर हुआ जाता यही वाला सीन। हमने कहा परवेज भाई यार बोरियत हो रही, शाम में कहीं घूमने चलते हैं। अब ये बैठ गए यूं करके, 1 घंटा गुजर गया, 1.5 घंटा गुजर गया, हम दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे हैं, डर के मारे क्या नहीं, रिस्पेक्ट सीनियर, और पहली दफा कराची से बाहर गए, इन्होंने 2-2.5 घंटे अपनी कलम नोची है। फिर लेके गए हम लोग, गए थे। सर आपके बारे में कहा जाता है भाभी को साथ नहीं घुमाते, आप भाभी को बातों में बहुत घुमाते हैं।
ये बात सच है। ये हर मियाँ का वो है, हैं? हर मियाँ ऐसे करता है, वो बातों में घुमाता है। जैसे वो कहती है ना, आज मैके जाना है, हाँ कल देखेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। शॉपिंग पे जाना है, हाँ कल देखेंगे। खाना खाने जाना है, हाँ कल देखेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हर किसी शौहर के और जब कल होती है मैं घर में फिल्म देख लेते हैं। हाँ। अच्छा, फिल्में किस तरह की देखते हैं? फिल्में जिसमें कम लोग हों जरा, और काम टाइम भी कम हो। हाँ, रोमांटिक फिल्में, रोमांटिक पुरानी फिल्में अच्छी लगती पुरानी। हाँ। अच्छा, पुराने हीरो विलन कौन पसंद? हीरो विलन? हीरो तो अमिताभ बच्चन क्या सेम यार। और रेखा जी। रेखा जी, क्या बात है। पाकिस्तान में नदीम साहब, कॉमेडियन में मुनव्वर ज़रीफ साहब। नीलो और रानी। मुझे आसिया। माशाल्लाह। वाह वाह, शमी मारा साहब भी बहुत पसंद। क्या, हाँ, वाह वाह। अच्छा सर, एक सवाल है, आप ये देखिए, आप अमेरिका भी इतना गए, आप इस बात को मानते हैं कि अमेरिका में झूठे को लायर कहते हैं? अमेरिका में झूठे को लायर कहते हैं और हमारे मुल्क में झूठे को पॉलिटिशियन कहते हैं। ये तो अच्छी बात है। हाँ। ये तो है। अब जब काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कराची के हालात ऐसे हो गए, तो अब उसको क्या कहेंगे? अब सच्चा आदमी कहेंगे। वाह वाह, जितने अरबों रुपए के बजट आता है यहाँ पाकिस्तान के लिए और इतनी सारी चीज़ें होती, खास तौर पे कराची के लिए मैं कहूँगा, खुदा के वास्ते यार। अब वो लोग पहले जो है ना, यहाँ नौकरियाँ ढूंढते थे, अब कराची में लोग सिर्फ अच्छी सड़कें ढूंढते हैं, कहाँ है, थी कि नहीं थी। वाह वाह वाह, ये हो गया। अच्छा, हर चीज इतनी महंगी हो गई है परवेज भाई। आप ये देखिए, तोला 4.5 लाख रुपए हो गया है। तोला 4.5 लाख रुपए। पहले सोना मर्द पे हराम था, अब सोना औरत पर भी हराम हो गया। मैं तो कहना दोनों पे सोना हराम कर दो। अरे मैं तो कहता हूँ सोए नहीं तो बच्चे कैसे होंगे फिर? अबे सोना आराम कर दो। गोल्ड आगे पहने ही नहीं ना। गोल्ड ये जो जहेज वहेज में भी देते हैं ना, एक आध तोला, वो भी खत्म। मैं तो कहता हूँ अगर बीवी को कोई गिफ्ट देना, आप गोल्ड की चीज दें, इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी और वो खुश भी हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि इतना महंगा हो गया कि गरीब के दस्तरस से तो निकल गया ना। बिल्कुल। देखिए, हर चीज दुनिया में है, हो सकता है, हर चीज हो सकती है। आप खरीदना छोड़ देंगे, खुद सस्ता हो जाएगा। पहनना जरूरी थोड़ी है, पहने बगैर जिंदा रहा जा सकता है। अच्छा, आप फिर वो पहला सवाल अभी मैं दोबारा कर रहा हूँ, जो बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल है बहुत ज्यादा, सीधे भी आप बिल्कुल सीधे स्ट्रेट, मैंने आपको खड़े हुए नहीं देखा। नहीं। नहाते सीधे या तुम उसमें भी हिलते रहते हैं? शावर का पानी जो इधर उधर होता रहता है, जिस तरीके से हमारे घर का नलका है ना, उसी तरीके से मैं। हाँ, ये देखो ना, ये देखो ना बॉडी, ये जरूरी है। वाह वाह वाह। डांस की वजह से। ये डांस हमने किसी से सीखा था या खुद ही आ गया था? खुद ही आ गया था। और डांसर प्रॉपर में नहीं था। वो कहते हैं कि कथक हो या क्लासिकल हो या डिस्को हो या कोई चीज नहीं, एक मिली जुली कैफियत से एक कॉमिक डांस जो होता है वो करता था मैं ऐसी। अच्छा परेश भाई, एक सवाल है, आप इस बात को मानते हैं? कहते हैं कि गांव के प्यार में प्रपोज नहीं होता है, डायरेक्ट बोलते हैं तुम उस खेत में पहुंचो, मैं आ रहा हूं। हाँ, लेकिन खेत जो है ना, वो गन्ने का ना हो, लेकिन चुभन बहुत होती है, अचानक बढ़ता है वो बांस के। और आपका अपना जाती एक्सपीरियंस? आपको किस तरह? मुझे किसी ने बताया था। तू ही बता रहा था। वही तो नहीं जिसने मुझे बताया? वही। तो किस तरह के खेत पसंद है वैसे आपको? गन्ने के अलावा भाई, सरसों का खेत हो, पीले पीले फूल हो, जबरदस्त, जैसे वो सिलसिला फिल्म में नहीं, अमिताभ बच्चन ने ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक जो है ना, वो पसंद है आपको? सरसों का खेत। हाँ, आंखों को ठंडक देती है। सरसों का तेल पसंद नहीं है? सरसों का तेल पसंद है मुझे, परसों का और बरसों का भी। सर एक सवाल है, कभी ऐसा हुआ कि ड्रामे में या किसी आम जिंदगी में किसी लड़की से आपने कहा हो कि आओ मैं तुम्हें चांद पर ले चलूं, जमीन पर रिश्तेदार बहुत हैं? तो लुबलवाब है कि रिश्तेदारों से आपकी कैसी बनती है? सच बताइएगा कि आप झूठ, क्योंकि आप दोनों भाई माशाल्लाह से सुपरहिट हो गए, सुपरस्टार हो गए, तो रिश्तेदारों में थोड़ी सी तो होती है, जेलसी तो होती है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम एहसान है कि हमारे रिश्तेदारों में कोई है ही नहीं। अच्छा, रिश्तेदार ही नहीं है? नहीं है, लेकिन जेलसी वाला उनसर नहीं, कभी होंगे, वो जाहिर थोड़ी होने देंगे। अच्छा, आपके भी होंगे, आपको जाहिर होने देंगे कि नहीं हम जलते हैं भाई उस्मी, तुमसे पता चल जाता है ना। तो बस थोड़ा बहुत तो देखो होता है, ये जेलसी नहीं कहेंगे। हो सकता है कि वो सोचते हो कि उनको देख के हम भी, देखो जेलसी वाली होनी चाहिए कि ये इसने तरक्की की है तो हम इसको इससे आगे बढ़ के दिखाएंगे। अच्छा परेश, एक सवाल, ये बात उड़ती उड़ती हमारे कानों तक आई है, इस बात की वजाहत कीजिएगा, सच है झूठ? जब आप फर्स्ट टाइम अमेरिका जा रहे थे तो आप बार बार एयर होस्टेस से पूछ रहे थे समंदर कब आएगा, समंदर कब आएगा। एयर होस्टेस ने तंग आकर कहा आपसे कि आखिर आपने समंदर का करना क्या है? आप क्या करें? सदके का गोश्त फेंकना है? झूठ नहीं बोलिएगा। अरे यार, इससे रेलेवेंट एक वाकया है ये। तो आपने माशाल्लाह, ये तो सही बात है। लोग ऐसा भी करते हैं, अक्सर ऐसे पेंडू हजरात चले जाते हैं, तो ये भी होता है। लेकिन मेरे साथ हुआ था। क्या? मैं इंग्लैंड पहली दफ़ा गया था 95 में ना, वेरी फर्स्ट टाइम मेरा वीज़ा ही इंग्लैंड का लगा। माशाल्लाह। मैं 90 में आया, 95 में मेरा पहला टूर। आप अकेले थे इमिग्रेशन? नहीं, बहुत सारे लोग थे। मैं आपको बता रहा हूँ घर का वाकया। अच्छा, तो उनको क्यों दिया वीजा के? वहाँ भी मांगते थे लोग पहले वहाँ जाके? कहाँ? नहीं, इंग्लैंड का वीजा क्यों आपको क्यों दिया 95 में? मैं क्यों? अच्छा,
मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, अभी तुम कह रहे हो। लेकिन कुदरती मिल गया आपको, एक सरप्राइज मिल गया। सरप्राइज मिला कि मैं पहली दफा जा रहा ठीक था इंग्लैंड, तो घर वाले इमाम जामिन पहनाते हैं, है ना, तो उसके अंदर पैसे होते हैं जी, तो उसके अंदर पैसे होते हैं, तो अम्मी ने पहनाया, बहनों ने पहनाया, नानी ने पहना के कहा कि बेटा ये पैसे याद से ना निकाल के वो फकीरों को दे देना। वहाँ के फकीर अगर हुए भी तो पाकिस्तान रुपयों को क्या करेंगे, वो ही सिक्कों का, तो हाँ वो सिक्के विक्के क्या करेंगे। तो ये पुराने लोग थे बेचारे, सादे लोग होते थे। अच्छा, उमर भाई के साथ आपका बड़ा साथ रहा है, बहुत साथ रहा है, थिएटर भी बहुत किया, सफर भी बहुत किया। सफर का कोई वाकया उमर भाई के साथ बताया ना, कोई मजेदार वाकया सफर का वाकया? क्योंकि उमर भाई के साथ सफर करना, वाह वाह वाह। सफर मैंने डाला भी था फेसबुक पे, देखा जी, मैंने देखा। मलेशिया गए, ये गए, उधर गए, तो 7 दिन रहे। एक दिन का शो था, सिंगापुर में एक शो था, एक मलेशिया में। 7 दिन हम मलेशिया में रहे। तो कहने लगे आओ तुम्हें खाना खिलाते हैं। तो कभी इटालियन, कभी सऊदी अरब का खाना, कभी कहीं का खाना, कभी ऐसे अजीब फीके फीके, वो तो खा लेते थे, मुझे तो नहीं समझ में आता था ना। तो एक दिन मैंने बोला सर वो इटालियन खाने, पिज़्ज़ा वीज़ा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी। मैंने कहा दाल चावल मिल जाएगा? उन्होंने इतनी बड़ी गाली, कुत्ते के बच्चों, तुम गरीबों कब सुधरोगे, यहाँ भी दाल चावल, इटालियन रेस्टोरेंट में दाल चावल मांग रहा हूँ मैं। सिंपल सा आदमी, मैंने अबे तभी गरीबों तुम लोगों को लेके नहीं आता किसी टूर पे, दाल चावल मांग रहा है, अबे बिहारी कब सुधरेगा तू? मैंने बोला सर माफ़ कर दो मुझे। और उन्होंने ना एक जगह और ले गए, वहाँ ना एक्वेरियम बहुत बड़ा, मछलियाँ तैर रही, करेंगे ये वाली मछली हाथ से उंगल से बता रही, ये वाली मछली निकाल, उससे ऐसे निकाला मछली, वो तल के आ गई, तली प्लेट पे रखी हुई, और मछली का मुंह उमर भाई की तरफ, मछली का पूरा मुंह उस समय तल दिया ना, अंदर से सफाई कर, मछली यूं उमर भाई को देख रही उमर भाई चमची मार रहे, पहचान गई मैंने मरवाया, पहचान गई मैंने। तो ये बड़े वाक़े हैं यार। मैंने उनके साथ अंताक्षरी, हम लोग सफ़र में जा रहे हैं, क्या बात है। फिर हम लोग गया, वो एक कमर भाई थे हमारे ऑर्गेनाइजर सिंगापुर के, तो हम गैंटिन आइलैंड, आप भी गए होंगे, बहुत ऊपर है, 5,000 फीट के ऊपर है। तो वहाँ ऑर्गेनाइजर ना, उमर भाई ने बोला अल्लाह का वास्ता भाई, ज़िंदगी अभी बहुत कुछ देखना है, अब गाड़ी कौन चलाएगा? उमर भाई की तबीयत सही नहीं, तो आपको पता है शुगर और ये और दूसरी चीज़ें, गाड़ी कौन चलाएगा, ऊपर से नीचे आना, भाई क्या करें? फिर मुझसे चलवाया। तो कहने के लो भाई जितनी गुनाहें सब बख्शवा लो, ये कर लो, ये बिहारी चलाने लगा, इंशाल्लाह नीचे ही जाएंगे इंशाल्लाह। फिर बड़ी मुश्किलों से वो ड्राइविंग करने का वो हुआ, उसमें कितनी बातें हुई वो मैं बता नहीं सकता, सेंसर है, वो फिर बता देगा। सर अगला हमारा सेगमेंट है फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें आपने फिल इन द ब्लैंक्स में आपने जगह पुर करनी है, और आपने अपने अंदाजे से करनी है, जो हमारा लिखा है वो नहीं कीजिएगा वरना फायदा नहीं है, एडिट में कट जाएगा। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, तेरे इश्क में पागल लड़का तेरे मैसेज का इंतजार करते करते डैश लगाकर सोने लगा है। हाँ ये बताएं आप, ये लड़का क्या करने वाला है? फिर पटरी से उतर रहा है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात। देखिए हमें तो पता है कि इसमें क्या है। हाँ, आपने क्या डालना है, आपका जहन क्या बोलता है? तेरे इश्क में पागल लड़का तेरे मैसेज का इंतजार करते करते डैश लगाकर सोने लगा है। मुझे पता, डैश लगा के सोने लगा, कुंडी लगा के सोने लगा, कुंडी लगा के सोने लगा है। हालांकि अकेला लड़का कुंडी क्यों लगा रहा है? नहीं वो मेरे जहन में है, अटकाएगा। हाँ अगर कुंडी खराब है, कुंडी खराब है, अक्सर टूट जाती है। हाँ। मेरे जहन में भी आ गया, लेकिन आप कुंडी लगा के सोते हैं जब अकेले होते हैं? नहीं मैं क्यों कुंडी लगा के देखा तो फिर वो लड़के ने क्यों लगाई? वो लड़का कौन है जानने वाला। चले भारत। हाँ मेरी तरफ से पहला फिलिंग दी ब्लैंक्स है कि मर्द की सारी खुराक औरत के एक डैश में निकल जाती है। आप इतना खा लो पी लो, लेकिन मर्द की सारी खुराक औरत के एक डैश में निकल जाती है। जल्दी अकड़ है, उसकी अकड़ निकल जाती है। बस क्या निकल जाती है? मर्द की सारी खुराक औरत के एक डैश में निकल जाती है, औरत के गुस्से पे निकल जाती है। औरत जब जल्दी जवाब दे दिया माशाल्लाह। औरत जब गुस्सा करती है, मर्द की सारी खुराक बर्बाद हो जाती है, वो टेंशन डिप्रेशन में आ जाता है। हाँ जी सर, अगला फिल इन द ब्लैंक्स है, औरत गुस्से में हो या प्यार में चढ़ती डैश पर ही है। पहाड़ी इलाकों में भी होता है कुछ। औरत गुस्से में हो या प्यार में चढ़ती डैश पर ही है।
सर पे ही चढ़ती है, सर पे चढ़ती है। वाह 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 वाह, सर पे चढ़ती है, बर्बाद कर दी, पहाड़ पे भी चढ़ सकती है, लेकिन पहाड़ पे इतना आसान नहीं है। ठीक है, अगला अगला वाकई। चले जी, अगला फिलिंग द ब्लैंक्स है कि बात को समझ भाई। कोई किसी से ये बात कर रहा है, वो मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स में डाल दिया कि बात को समझ भाई, बात को समझ भाई, उसके डैश से बड़ी तेरी जिम्मेदारियां हैं। मैंने उसको समझाया ये, बात को समझ भाई, उसके डैश से बड़ी तेरी जिम्मेदारियां हैं। कद कद से बड़ी जिम्मेदारियां हैं। वाह वाह, क्या। हाँ, हालांकि मैंने किसी और बात पे समझाया था कि भाई बात को समझ, तू मतलब इस लायक नहीं है। नहीं सर, अगला फिल इन द ब्लैंक से बरसात के मौसम में हरियाली खिलती है, बरसात के मौसम में हरियाली खिलती है और तारीख गवाह है खूबसूरत लड़कियां डैश को ही मिलती है। बेवकूफों को मिलती है ये। अच्छा, वाह वाह, आपने मुझे देखकर कहा। और आम फैन जबान में कुछ और भी कहते हैं, है ना, कि उनको भी मिलती है, चूजों को मिलती है, चूजों को मिलती है, चूंटियों को मिलती है, जो भी मैंने मैनेज किया, क्या होगा। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा, कहते हैं ना कि तलाश बरा, एक ये इश्तिहार है, तलाश बराए अमीर घर की मोटी आंटी जो पैसे भी दे और डैश भी दे। तलाश बराए अमीर घर की आंटी जो पैसे भी दे और डैश भी दे। जो उमन ये जो सी साइड डिफेंस साइड पे जो होती हैं, वो जो देती हैं क्या नौकरी देती है, ड्राइविंग की नौकरी दे दी, अकाउंटेंट की नौकरी दे दी। अच्छी बात। लेकिन आपने जगह सही बताई, मालशियों को बहुत नौकरी देती है वो। अच्छा, तो आप कितनी बार गए? मैं 2 दफा बोतल लेके गया। हाँ, मुझे कोई एंटी आई नौकरी देने। अच्छा, आप बोतल गलत लेके गए। आपको सोडे की लेके। अच्छा, आप पे एक इल्जाम है, एक खूबसूरत लड़की ने आपसे, पुरानी दोस्त आपकी, अचानक कहीं पार्टी में मिली और उसने आपसे कहा, अरे परवेज अब तो मोटा हो गया। आपने कहा, लो, मोटा तो पहले भी था। हाँ, ये हुआ है, ये झूठ नहीं बोलेगा। आप मोटे हो गए, कमजोर हो, चुप रहे। उल्टी सीधी बात है, मुझे मैं समझ गया। समझ गया, मैं तो शुरू समझ से गया, तो कमजोर रिएक्ट दें आप शो अच्छा करें, आप रिएक्ट ही नहीं दे रहे। अच्छा जी, अगला हमारा सेगमेंट है सच और झूठ। हम जो पूछेंगे आपने बताना है सच है या झूठ है। सच है तो सच क्यों है थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा, और झूठ है तो क्यों झूठ है। पाकिस्तान मुल्क में रह के सच झूठ खेल लो, झूठ खेलो। चलो ठीक है, आप जो बेहतर समझे। आपको झूठ खेलने, आप वैसे ही आम जिंदगी में झूठ इतना खेलते हैं। हाँ, चले। आज के दौर में शौहर सिर्फ अपनी बीवी को बस में बिठाकर ही ये कह सकता है कि मेरी बीवी बस में है। सच है ये। हाँ, बस तक सच रहती है। हाँ, घर में तो झूठ है ये। हाय ये घर में झूठ है। ये सच है, ये बात सच है, ये जुमला सच है। ठीक है जी। बसों में सफर किया आपने? जी। तो किराया आप ही देते थे? नहीं, पीछे वाला। सर, अगला सच और झूठ है। बुरा वक्त तो आजकल गुजर ही जाता है, बुरा वक्त तो आजकल गुजर ही जाता है, बस वही नहीं गुजरते जिनकी वजह से बुरा वक्त आता है। ये सच है। बहुत अच्छे, मुझे पता था आपका, मैं आपके हिसाब से लिख के लाया ना। अगला सर, अगला सच और झूठ मेरी तरफ से आ रहा है। तुम सादा ही अच्छी लगती हो, तुम सादा ही अच्छी लगती हो, ये एक जुमला मर्द की आधी तनख्वाह बचा सकता है। अगर आप बीवी से बोले तुम सादा ही अच्छी लगती हो। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि तनख्वाह बच जाए कहीं से भी। आप कुछ भी करें, वो तो निकाल लेती है। हाँ, नहीं, आप सादा कह दो, कुछ भी कह दो, वो बनने सवरने के लिए आपकी आधी तनख्वाह और ले लेगी बीवी। भाभी जो आपसे ये झूठ है भाई, अंदर से आई। भाभी आपसे हिसाब किताब रखती है पैसों का? हाँ, बिल्कुल। किस शो से कितने पैसे मिले, मुझे कितने दे रहे हो, बाहर कितने, ऐसा नहीं है। पूरे घर का मैं चलाता हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, नहीं, लेकिन खर्चा तो देते होंगे भाभी। बिल्कुल। अच्छा, चलें, ठीक है, तो वही चलाएगी ना बच्चों। अच्छी बात। सर, अगला लेकिन ये झूठ है। झूठ है, ये झूठ है। काट इसका सवाल को, काट ही दे, काट। अगला सच और झूठ है। औरत को अगर मनपसंद मर्द मिल जाए तो वो मोटी हो जाती है। खुशी में नहीं, एक वक्त पे आके मोटी तो होती है, कुछ दिनों के लिए। तो किसकी बात हो रही है ये? कौन से खातून की बात हो रही है? अरे जब औलाद हो जाती है, सही तो कह रहे हो, औलाद के बाद। हाँ, तो ये है ना ऐसे। शादीशुदा लोगों की अजीब परेशानी है, त्योहार मनाए या बीवी। झूठ नहीं, शादीशुदा लोगों की अजीब परेशानी है, त्योहार मनाए या बीवी को मनाए। ये सच है या झूठ है? त्योहार वाले दिन भी बीवी नाराज हो जाती है अक्सर, ईद पे, बकरीद पे। सच है। उसकी वजह ये है कि ये चीज नहीं आई मेरी तो वो रह ही गई, बच्चों का वो पूरा नहीं हुआ, वो फला नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं, ये तो होते रहता है। मर्द का क्या है? मर्द का तो बेचारा ये है कि वो थल्ले ही लगाओ, कोई भी हो। वो तो बीवी है तो बकरा ईद पे तब जाती शोर से, लो बकरा, अब देख लेना शोर, बकरे को खुद ज़िबा कर, बकरे की टांगे तो आसानी से पकड़ लेते हो, तो ये भी तब जाती है। बाकी काम क्या हो तो मौत पड़ती है, बहुत मरती है। बाकी को काम बोलो तो घर के काम करो तो मौत पड़ती है, ज़िबा आराम से कर लेते हो। ये पता है क्या, नहीं पता नहीं क्या बोला, सारा मसला टांगों का। सर, अगला सच और झूठ है। देसी फैमिलीज के घर में एक कैमरा लगा दो तो बिग बॉस का सीजन आराम से शूट हो जाएगा। अरे हाँ यार, ये तो सवाल अच्छा है। ये सच है ना? सच है। देसी लोगों के, हाँ ये बात तो सच है। इतने लोग होते हैं, खुदा की कसम, देगे पकती है वहाँ। हाँ, जो अरेंज फैमिली होती है ना, वो जैसे तो क्या कहते हैं उसको,
नहीं जो साथ रहते बेचारे, ज्वाइंट फैमिली, ज्वाइंट ज्वाइंट फैमिली, बहुत अच्छे, यही नहीं आ रहा था वगैरह, अरेंज फैमिली, अरेंज फैमिली जो हाँ झूठ के रहते हैं, एक दूसरे से लगे हुए होते हैं, अगला बता सारा फासला रख, इतना भी नहीं जोड़ना, लग के रहते हैं, ज्यादा ज्वाइंट हो जाते हैं, ज्यादा ज्वाइंट हो तो जाते उसमें ज्वाइंट जो है ना वो दर्द कर जाते हैं, दर्द कर जाते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान में अच्छी बीवी और सऊदी या दुबई में अच्छा कफील मिल जाए तो जिंदगी में बहारें आ जाती है। बिल्कुल सच है। तो इसका मतलब है पाकिस्तान में अच्छी बीवी नहीं मिलती, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं या खुद कफील होना पड़ता पाकिस्तान है। में तो ये तो तंज है ना कि पाकिस्तान में अच्छी बीवी मिल जाए तो मतलब बड़ी बात है, वरना नहीं मिलती। नहीं अच्छी बीवियां मिलती हैं, लेकिन एक ही जगह पे दो चीजें मिल रही हैं तो वो सच है कि सही है। एक ही जगह पे दो चीजें अगर मिल रही हो, अब अच्छी बीवी ले लो या फिर टेंशन, पड़ोसी कमीना है, कूद ना जाए, फलाना ढिमकाना, मतलब नौकरी पे तो जाना पड़ेगा ना। अच्छा अबे फ्लैट में कौन कूदता है? फ्लैट में या बीवी लेटी में कूद के आऊंगा भाई, ऐसे नहीं होगा, ऐसे तो चोर है, फ्लैट क्या पता नहीं कहाँ चढ़ जाते। अच्छी औरत के लिए माउंट, कौन सा माउंटेन है उस पे चढ़ जाए, माउंट एवरेस्ट में, माउंट एवरेस्ट कर लें। अच्छी लड़की वहाँ बिठा देते, कैसे दौड़ के जाएगा, मैं जानता हूँ उसको अच्छी तरीके से। सर अगला सच और झूठ है, मर्द अपनी गलतियों को छुपाता है और औरत की गलतियों का तमाशा बना देता है। सच है, सच है, और ये होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छी भाई बीवी एक को जरा कभी सी भी बाहर तमाशा नहीं बनने दे। वाह वाह वाह। जो इज्जत को संभाल के रखता है उसकी इज्जत और सर ये होती है, बात respect मैंने होती है। खवातीन को देखा है, अपने एक शौहर की बातें बाहर बता सहेलियों को रही बता रही होती है, वो एक ही बारी, मतलब आते ही नहीं है बारी, फिर बारियां, फिर लूडो में एक बारी लेते चले जाते हैं। हाँ ये कौन सा लूडो है? बारी वाला। अच्छा अच्छा भाई उसमें भी है, मतलब यही है। हाँ यही है। आखिरी सच जो झूठ है मेरी तरफ से कि खाली जेब इंसान को जलील करवा देती है। घर के मशवरे भी जेब में वजन मांगते हैं। आप किसी को मशवरा देखना घर में, तो आपकी जेब में वजन है तो लोग कहेंगे हाँ यार सही कह रहे हैं। बिल्कुल सच है। तो ऐसा हुआ जब आप पैसा है, पैसा है तो दुनिया में रिश्ते भी हैं, पैसा नहीं है तो सारे रिश्ते दूर हो जाते अच्छा ये बात सच है, जब आपके पास नया नया पैसा आया था तो आप कुत्तों की लड़ाई के चीफ गेस्ट बन गए थे। हैं। बिल्कुल, आपको याद नहीं रहेगा, अभी तो शेर की बात नहीं हो रही, लड़े कुत्तों की बात हो रही थे। है। तो वही सर अगला सच और झूठ है, हमारे मुल्क में अक्सर वालिदैन अपने ही रिश्तेदारों से धोखा खाते हैं और अपने बच्चों से कह रहे होते हैं संभल कर दोस्त बनाना बेटा, जमाना खराब है। सच हैं? सच है, बिल्कुल सच है। तो दोस्त फौरन बना लेते हैं आप? नहीं जरूरी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता बनाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं लेकिन कितना इसके अंदर एनर्जी है और मेरे अंदर कितनी। हाँ, मिल सकता है। हाँ, आना जाना खाना पीना, ऐसे दोस्त बनाएंगे तो उसके साथ घूमे फिरेंगे। हाँ ये तो है ना, लेकिन दोस्त तो चिपकू होते हैं ना, बहुत सारे चिपकू होते हैं। बहुत सारे। हाँ अबे भाई जिंदगी के ऐसे ऐसे दोस्त हैं माशाल्लाह से, जब तक आपके पास, मैं तो ये सब बात खत्म करता हूँ, जब तक आपके पास पैसे है ना, बरकत, आपके हर इंसान दोस्त है। क्या बात है, क्या बात। दोस्ती अगर देखनी है तो आप पे मुसीबत आए, वो खड़ा हुआ साथ ऐसे खड़ा हो, वो दोस्त होता है। चाहे उसके पास पैसे ना हो, कुछ ना हो, फिजिकली खड़ा भले दिन हो या रात हो, वो होता है दोस्त। हाँ, साथ में खड़ा हुआ हो। खड़ा हुआ आप बैठे हुए हो, एक की पोजीशन बैठी हुई, एक ही खड़े, दोनों खड़े हो तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बुरा है। लगेगा। सर अगला हमारा सेगमेंट है जोड़ मिसरा जोड़। हाँ, इसमें हम आपसे एक शेर एक अशार देंगे, जो भी एक कटआउट देंगे, आपने फौरन उसको जोड़ना है। क्या जोड़ना है आपने? अपनी मर्जी से कोई बेसाख्ता फौरन जोड़ना है, जो दिल में आए, लेकिन जोड़ना है। भाई सर पहला मिसरा इसको जरा जोड़िएगा, फौरन जोड़िएगा। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, अभी और पिला चढ़ी नहीं है सही से साकी। और आपकी पेमेंट है 1800 रुपए, जो आपके लिए काफी। हाँ, सही बात। और उसमें भी 200 रुपए है बाकी। अगला आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, और इसी तरह रहना सारी जिंदगी बुखार बन के। हाय 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 वाह वाह वाह, उतरो ही नहीं, हाय हाय, ऐसा चढ़ी रहो। वाह, बुखार बन के। चले सर अगला मिसरा फौरन जोड़िएगा। तुम चलो तो सही 2 कदम हाथ मेरा थाम के, तुम चलो तो सही 2 कदम हाथ मेरा थाम के। फिर सबसे कहोगे पी लो 2 घूंट जाम के। तुम चलो तो सही 2 कदम हाथ मेरा थाम के। वाह वाह, इस साल रेट बढ़ गए हैं मुल्तान में आम के। हैं? ऐसे ही तुम चलो तो सही 2 कदम हाथ मेरा थाम के, फिर तुम सबसे कहना दे दो अल्लाह के नाम पे। ठीक, अगला मिसरा मैं फेंक रहा हूं आपकी तरफ। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आ जाओ मेरी गली के पीछे। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, ये तो मेरा हो गया। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, इतने बंदे मेरे पीछे। हाँ, मैं सोच भी नहीं सकता था इतने बंदे मेरे पीछे। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। किसी में हिम्मत है जो मेरे नाड़े को खींचे, क्योंकि मैं लास्टिक पहनता हूँ। खींच नहीं सकता, नाड़ा है नहीं खींचेगा, लास्टिक ही आ गया, वो चौड़ी वाली लास्टिक। सर अगला मिसरा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड वेरी गुड। तो अच्छा ये इसके लिए बंदा रख लो ना, ताकि दोनों काम हो जाए। अच्छा अगला है, शादी ना करो तो तन्हाई मार देती है। हाँ,
और शादी कर लो तो बर्बादी मार देती है। हाय 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 हाय, और शादी कर लो तो महंगाई मार देती है। हाँ, आज शादी ना करो तो तन्हाई मार देती है, और अगर शादी कर लो तो बीवी मार देती है। अगला मिसरा है, उड़ती हुई आई हो ना जाने कहां से। उड़ती हुई आई हो न जाने कहां से। हाँ जगह मुझे याद है, तुम आई हो वहां से। हाँ, ऐसी? हाँ सही है। उड़ती हुई आई हो ना जाने कहां से। जी, उड़ती हुई आई हो ना जाने कहां से। एक जमाना था मुझे मोहब्बत हो गई थी शमा से। ओए होए 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 अब तो गुल हो गई। गुल हो गए क्षमा, अब गुल तो हो पैसे गई। कमा। है। हाँ। आखिरी है सर, इसको जरा जोड़िएगा। इसके इश्क को इसकी शादी पे दफना आया हूँ। इसके इश्क को इसकी शादी पे दफना आया हूँ। हाँ, और जनाजे पे भी मैं कुछ पैसे कमा आया हूँ। हाँ सर, अगला है ये सर, जोड़िए इस प्रोग्राम जोड़िए, टाइम नहीं है। इसके इश्क को इसकी शादी पे दफना आया हूँ। मैं हैदराबाद से तेरे लिए लंबे केले लाया हूँ। हाँ सर बड़े भी तो बोल सकते हैं, लंबे बोलना जरूरी है। नहीं भाई, नहीं, आपकी ख्वाहिश के बड़े मुताबिक सही है। अच्छा चले, हाँ, ये होता है। इसके इश्क को इसकी शादी में दफना आया हूँ। खाली लिफाफा देकर मैं खाना खा आया हूँ। वाह वाह वाह, वाह वाह, वाह, ये वाह। तूने अपनी हॉबी बता दी, तेरा काम ही है। ठीक है वाह, ठीक है। वाह, और केले वाला आपने अपनी जॉब बता दी। बीजी अगला मिसरा है, कच्चा मकान ख्वाहिश बारिश। हाँ कच्चा मकान ख्वाहिश बारिश। अब मैं फेंक रहा हूँ, गर्मियों में होती है बहुत खारिश, हाँ? सर्दियों में भी होती कच्चा है। मकान खारिश बारिश। हाँ, कच्चा मकान ख्वाहिश बारिश। इसे कहते हैं गरीब की कमर पे खारिश। कैसा कैसा चेंज। अच्छा, आएगा इसमें खारिश ही। मेरी तरफ से ये हो गया। आपकी तरफ से हो गया। मेरी आपकी तरफ से हो गया? चलो ठीक है। हाँ। और आपके अच्छा सर परेश भाई, ये तो हो गया शो। हाँ अब वो शो करेंगे जो ऑन ईयर जाएगा। ये तो सब हाँ, कटेगा। ये अभी सब कटेगा 40 मिनट। नहीं परेश भाई, कुछ शेर, कुछ अच्छी बात, कुछ ऐसा मैसेज जाने से पहले कोई शेर सुनाना शेर चाहते हो आप? अगर आप हो जाए, या कोई ऐसा शेर व शायरी से मुझे शगफ है नहीं। क्या नहीं है? शगफ जहां मुझको बोला था कि हम बोला आपने ऐसे जो शायरी मुशायरे से पहले शेर व बोलते हैं। शायरी से मुझे इतना लगाव नहीं है। नहीं, कोई भी शायरी बोलते हैं कि और मैं अपने, इतनी- जैसे वो बोलते हैं अपने लवर को धोखा दो, अपने लवर को धोखा दो। अपने लवर को धोखा दो, मुझे भी डार्लिंग मौका दो। हाँ हाँ, इसी बात पे चौका दो। हाँ ऐसी बात है, मुझे नहीं, उठा मैं तो के। कहता हूँ पौका दो। जी परेश भाई, शेर हो जाए कोई। दो रोटी हो सुकून की थोड़ी सी दाल हो। दो रोटी हो सुकून की थोड़ी सी दाल हो। दो रोटी हो सुकून की थोड़ी सी दाल हो, कम हो तो गम नहीं लेकिन हलाल हो। वाह 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 वाह। मुझे पता था मुझे उसका मुस्कुराना पसंद है। मुझे पता था मुझे उसका मुस्कुराना पसंद है। मुझे पता था मुझे उसका मुस्कुराना पसंद है, इसलिए उसने जब भी दर्द दिया मुस्कुरा के दिया। वाह 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 वाह, परेश वाह, भाई, वाह, इस पे वाह। तो बस आपका पेमेंट गहराई है, माफ करना गहराई पड़ता है, है। गहराई है। जरा ये एक शेर है, लगता है आज जिंदगी कुछ खफा है। लगता है आज जिंदगी कुछ खफा है। लगता है आज जिंदगी कुछ खफा है, चलिए छोड़िए कौन सी पहली दफा है। आए हाय वाह, आए हाय भाई, वाह वाह वाह। मैं जबरदस्त। जाते- सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ, ये बात दिल आप से लोगों कह- का भी शुक्रिया भाई, आप लोगों ने मुझे बुलाया। नहीं आपने नहीं सर, याद ये रखा, ये बड़ी मेहरबानी। प्रोड्यूसर ने बोला, हमने तो मना ही किया था। तो उन्होंने अपने का नहीं, हमारे सीनियर हैं सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप हमारे सीनियर हैं, बड़ा प्यार है। और शुरू में इनके साथ ही शोज भी, अब शोबिज में आया, मैं इनके साथ घूमता था, बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत, बड़ी चाहत। और मैं कहता हूँ ये दयावान है खर्चा करने में। आप और शकील भाई जिस तरह जो बात है वो बात है। हाँ, जो के बात साथ है। जिंदगी थी, एक नहीं, बात नहीं, आप कहना- लोग भी अच्छे हो माशाल्लाह। जो अच्छा होता है उसको सब कुछ अच्छी चीजें नजर आती और आपका शुक्रिया, आप हमें तेरे करीब आने का मौका देते हो। और एक बात कहना चाहता हूँ, मुस्कुराइए मुस्कुराइए, ताकि आपसे हसद करने वालों को पता चल सके आप भी दांत साफ करते हो। मैं कहूँगा कि हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें, ताकि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अपने वतन अजीज़ के लिए, अपने लोगों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको तरक्की दे। आमीन, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तरक्की करें, सब तरक्की करें, दुनिया खुशहाल रहे, खुश रहे। बस। बहुत शुक्रिया परवेज भाई, खुश रहें, आबाद रहें। और आपने देखा परवेज सिद्दीकी साहब के साथ हमने कितनी मजे मजे की बातें की, और उन्होंने हमारी किसी बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि इसके हमारे सीनियर, हमारा प्यार है और उन्होंने हमें करीब आने का मौका दिया। एवेन्यू 80 से बरकत, उज़्मी की हरकत से बरकत, और उज़्मी को इजाजत दीजिए। फिर इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह ने